बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तुसां वेख रहे हो बज़मीनामा यूट्यूब चैनल ते मैं तुहाडे नाल तुहाडा अपना होस्ट MS बज़मी। नाज़रीन साडे नाल अज जिहड़ी शख्सियत मौजूद ने उन्हां दा तारुफ करवाना इसलिए बनता है कि नौजवान क़यादत साडे सामने आ रही है। जनाब चौधरी साहिबजादा नसीर कादिर गुजर साहब, उन्होंने वेलकम करने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, की हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो? बहुत अल्लाह तुहानू बहुत बहुत ईद मुबारक जी। खैर साडे वालों सारे नाज़रीन वालों जी खैर मुबारक तुहानू भी साडे वालों और मेरी मुकम्मल टीम वालों तुहानू ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। खैर मैं तुहानू आया नू जी आया नू कहना। थैंक यू सो मच, तुहाडी बहुत मेहरबानी। जी वेलकम। अच्छा सर, ये बताइए आपने अभी तक कितनी ईदी बांटी है? ईद जो रुपयों की सूरत में जो ईद है, ये तो एक दुनिया के हवाले से जी जी खुशी, जो ईद का दूसरा नाम खुशी है। जी जी जितने हमारे दोस्त अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदार देहात वसेब लोगों से मिलना आपकी खुशी। जी। तो कोशिश हमने की है, हमारी पूरी टीम ने की है कि जो हमारे इलाके के लोग हैं, जो मुस्तहिक हैं, उन तक हम खुशियाँ बांटें। हम उनके घरों में जाएं, हम उनको जो ईद के हवाले से ज़रूरियात हैं, कपड़ों के एतबार से, राशन के एतबार से, और उनके दुख को कम करने के लिए, इस खुशी में अपना उन्हें हिस्सा बनाने के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरी मुकम्मल टीम ने हमने इस पे काम किया है। और रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वसाइल भी दिए और हिम्मत भी दी माशाअल्लाह। अच्छा चौधरी साहब, आपका नाम चौधरी साहिबजादा नसीर कादिर गुजर एक ID कार्ड पे पूरा आ जाता है? जी बिल्कुल। ID कार्ड के ऊपर तो मेरा नाम नसीर कादिर है। अच्छा। जो कि बुनियादी तौर पे मेरा डॉक्यूमेंट्स के अंदर नेम है। तो गुजर मेरी बरादरी है। ठीक है। और हमारे वसेब के अंदर आम तौर पर जितने भी ज़िम्मेदार हैं उनके साथ चौधरी, महर, मलिक और मियाँ, ये बतौर पहचान के लिए। और जहाँ तक लफ्ज़ साहिबजादा की बात है, तो मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी आर्मी में वो मेजर थे। उनकी रिटायरमेंट के बाद तो अब तो पंजाब में, पाकिस्तान में हमें बेशुमार आर्मी ऑफिसर्स मिलते हैं, नज़र आते हैं। तो मेजर ग़ुलाम फरीद की जो आर्मी में भर्ती है वो हिंदुस्तान दौर में थी, वो इंडियन आर्मी में वो भर्ती हुए थे। और जब ब्रिटिश जो आर्मी थी उसमें वो भर्ती हुए थे। और जब वो रिटायरमेंट के बाद वापस अपने इधर गाँव में आए हैं, तो ही वाज दी फर्स्ट रिटायर्ड मेजर। लोग समझते थे कि आर्मी का जो सबसे बड़ा ओहदा है वो एक मेजर का ओहदा है। तो उस निस्बत से पूरा देहात उन्हें साहिब कहता था। और आज भी जो हमारा घर है वो गांव में साहब घराने के नाम से मशहूर है। उस निस्बत से मैं अपने नाम के साथ साहिबजादा में लिखता हूँ। गांव में आम तौर पर अगर कोई लोग बाहर से आ रहे हैं या गांव के जो लोग हैं, तो वो हमारे घराने को साहबाना घराना, ये पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल होता है। उस निस्बत से मैं अपने नाम के साथ साहिबजादा लिखता हूँ कि साहिब का ग्रैंड सन जो है ही साहिबजादा। माशाल्लाह। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए कि आपने अपनी तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की है? मुझे ये भी मैं समझता हूँ मुझे एक एज़ाज़ हासिल है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का हज़ारों करोड़ों अरबों बार मैं रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मेरी तालीमी आँख है वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे सादिक पब्लिक स्कूल में मेरी तालीम, इब्तदाई तालीम मैंने वहाँ से हासिल की। मैंने मैट्रिक वहाँ से किया है। मैं वहाँ 11 साल का वक्त मैंने सादिक पब्लिक स्कूल में गुजारा है। और ये एक ऐसा इदारा है जो एशिया के टॉप 5 इदारों में कंसीडर होता है। नवाब सादिक साहब ने ये सादिक पब्लिक स्कूल, जो सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब और बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो बड़े जो ज़िम्मेदार हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चों के लिए इदारा बनाया था कि वहाँ पर उन्हें मैनर्स सिखाए जाएं। और हमारे उस स्कूल का एक मोटो था, मुझे फ़ख्र होता है ये बात करते हुए कि वहाँ उनका मोटो था। और आज भी उसकी जो असम्बली होती है, मॉर्निंग असम्बली होती है, उस मॉर्निंग असम्बली में कहा जाता है वी आर हेयर टू प्रोड्यूस लीडर्स नॉट क्लर्क्स। तो हमारे प्रिंसिपल साहब, जो भी मौजूदा प्रिंसिपल साहब होंगे, वो असम्बली जब स्टार्ट होती है तो वो माइक पे आके एक फ़िक्रा डेली रोज़ाना की बेसिस पे ये कहा जाता है कि वी आर हेयर टू प्रोड्यूस लीडर्स नॉट क्लर्क्स। मैं समझता हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त का मेरी ज़ात पर यह बहुत बड़ा एहसान है। हालांकि मैं किसान घराने से बिलोंग करता हूँ, मेरा एक छोटे किसान घराने से मेरा ताल्लुक़ है, मगर ये रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का मेरे पे फ़ज़ल है
कि मैं वहाँ पर मैंने तालीम हासिल की, और आज जो मेरे साथ जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं उनमें बेशुमार सूबाई और कौमी असम्बली का हिस्सा हैं। मेरे दोस्त इस टाइम पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल जो इदारे हैं वहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ मुल्क व कौम के लिए निभा रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं इस इदारे से, सादिक पब्लिक स्कूल से मेरी तालीम है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि चौधरी साहब जो हैं वो वकील भी हैं, तो वकालत जो है वो आप कर रहे हैं जी, अभी आप प्रैक्टिस में हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके साथ सियासत में आने का कैसे शौक़ पैदा हो गया? सियासत में आने का जहाँ तक बात शौक़ की जाए तो शौक़ का जो एक लफ्ज़ है वो एक इंसान को डिफरेंट रास्ते की तरफ लेके जाता है। तो वकालत हमने शुरू की है। शौक़ तो आप अपनी विल से करते हैं कि जी मेरा शौक़ है, जी मैं शौक़ से मैंने ये काम करना है। मैं महसूस करता हूँ कि मुझे एहसास ज़िम्मेदारी महसूस हुई है, मुझे एहसास ज़िम्मेदारी महसूस हुई है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तालीम दी है, हमें शऊर दी है, और इस हद तक हमें वसाइल दिए हैं कि हम पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर सकें। जहाँ ज़िंदगी के बाद हमारे से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का हमसे पूछा जाएगा, वहाँ पर हमसे ये भी पूछा जाएगा, रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये बात भी हमसे पूछी जाएगी कि आपको तालीम दी, आपको शऊर दिया, आपको वसाइल दिए, तो आपने मुआशरे की बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा किया। तो मैं इस वजह से इस सियासी अमल में मैंने कदम रखा है कि लोगों की बेहतरी, इलाके की बेहतरी और पाकिस्तान के कवानीन में आप अपनी सोच शामिल करें। जो आप बेहतर से बेहतर आप कर सकते हैं, आप उसका हिस्सा बने। तो बहसीत वकील, एक वकील जो है वो सोसाइटी रिवाइवर होता है। हमारा जो यूनिफॉर्म है वो यही पैगाम देता है कि हम जुर्म के ख़िलाफ़ एहतजाज में हैं, और हमारी जो सफ़ेद शर्ट है, सफ़ेद जो हमारी कमीज़ है, वो हमेशा से अमन का पैगाम देती है। तो वहीं से मैं ये सोच लेकर चला हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, तालीम याफ्ता नौजवानों को आगे आना चाहिए, ताकि जो ख़ानदानी और मारूसी सियासत है उसको हम उसका मुकाबला करें, और हर दौर में हर 15 से 20 साल बाद एक नई सोच आनी चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, इतनी सियासी पार्टियाँ पहले भी मौजूद हैं, तो आप किसी सियासी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, या अपने खुद से कोई पार्टी बनाना चाहते हैं? ये फ़िलहाल तो हम इलाके में दोस्तों से, आवाम से हम राब्ते में हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसका फ़ैसला हम अपने दोस्तों, हामियों और अपने साथियों और धड़े के साथ मिलकर हम फ़ैसला करेंगे कि जो इलेक्शन है वो हमने किस पार्टी से कंटेस्ट। नहीं, असल में लोगों का सवाल ये है ना कि जो पार्टियाँ पहले लड़ चुकी हैं, किसी का नारा था वोट को इज़्ज़त दो, किसी का नारा था कि जनाब रोटी, कपड़ा और मकान, किसी ने कहा कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो आप फिर किस नारे के साथ जाएंगे? देखें, जो एक नारा जो कौमी सतह पर जो नारा किसी भी जमात का होता है, वो मुल्क के अंदर उसकी आवाज़ फैल रही होती है। नारा जो है, जिस तरह से एक बच्चा पैदा होता है वो 25 साल उसे लगते हैं, वो जवान होता है, इसी तरह से मैं समझता हूँ कि जो आपकी टीम है, जो एक सियासी जमात है, जो उसके कारकुन हैं, जो उसके ज़िम्मेदारान हैं, वो टाइम टू टाइम उसके अंदर अमेंडमेंट्स करवाती हैं, अमेंडमेंट आती है, नारा बदलता है, आवाम के हालात बदलते हैं, और पाकिस्तान और मुल्क व कौम के हालात से ही नारा डेवलप होता है। यही हमारी सोच है कि हम नौजवान हैं, तालीम याफ्ता हैं, हम आगे बढ़ें, ताकि हम जिस भी जमात का हिस्सा होंगे हम उसमें अपनी सोच डालेंगे, ताकि वहाँ पर हमारी सोच शामिल हो, और हमारी सोच शामिल होकर हम उस पार्टी को और इलाके को और आवाम को आगे लेकर चलें। नहीं चल साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप किसी जमात में जाएंगे तो अपनी सोच लेके आएंगे, लेकिन आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हुए पार्टियों के अंदर, वो आपकी बात को फ़ौरन कबूल कर लेंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, लेकिन उनके मुंह बहुत बड़े हैं ना मगरमच्छों के। जितने भी बड़े मुंह होंगे, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप फील्ड के अंदर मौजूद हैं, तो आप अपना वहाँ पर पैगाम आप देंगे।